नमस्कार, हेलो दोस्तों। आज आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल पीके सिंह भदास साउथ में। तो दोस्तों, आज बात करने वाले हैं एलसीएम और एचसीए पर। इससे पहले छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन है उसको दबा दें। इससे आपको नुकसान नहीं होगा, इससे आपको यह फ़ायदा होगा कि मेरा वीडियो पहले आप तक पहुंचेगा। तो चलते हैं सीधे पढ़ाई की ओर। और इसमें सबसे पहले हम जानकारी लेंगे एलसीएम और एचसीएफ। इस प्रकार से फिर धीरे धीरे हम बढ़ते जाएंगे और उन छात्रों के लिए है जो सबसे कमज़ोर हैं और कहते हैं कि हमें लॉसो और मौसो बहुत कठिन लगता है, तो मैं उसके लिए आज आसान बनाने जा रहा हूँ। बेसिक से शिखर तक चलूँगा। तो मेरा पहला वीडियो पार्ट 1 है, इसमें चलेंगे। इसको कहते हैं लॉसो यानी एलसीएम इंग्लिश में, एचसीएफ और हिंदी में कहते हैं लॉसो को मौसो को, यानी लघुत्तम समावर्तक महत्तम समावर्तक। इसका पूरा नाम लिखेंगे तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, और इसी को कहते हैं एलसीएम और हिंदी में हो गया लघुत्तम समापवर्त या समावर्तक। इसी को हम कहते हैं लॉसो। और इसका दूसरा नाम भी जानना चाहेंगे, इसी कहते हैं एचसीएम यानी स्मॉलेस्ट कॉमन मार्क। चलते हैं अब इसके बारे में बात करते हैं। कहते किसको हैं तो इसका परिभाषा दे देते हैं। तो परिभाषा लिखेंगे, परिभाषा में लिखेंगे वह छोटी सी छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णता विभाजित हो, उसे लॉसो यानी एलसीएम कहते हैं। ठीक इसी प्रकार चलेंगे हम एचसीएफ की परिभाषा। एचसीएफ का पूरा नाम जानेंगे, एचसीएफ। तो इसको कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो दोस्तों, इसका शॉर्ट नाम एचसीएफ होता है। और इसको हम चलेंगे, इसको बढ़ेंगे आगे तो एचसीएफ यानी महत्तम समापवर्तक इसका पूरा नाम हुआ। इसी को शॉर्ट में कहते हैं मौसो। अब इसका परिभाषा जानेंगे। मौसो यानी एचसीएफ का परिभाषा क्या होता है, तो इसका परिभाषा लिखेंगे, परिभाषा वह बड़ी से बड़ी संख्या होगा। इसमें क्या होगा, हाईएस्ट मतलब बड़ी से बड़ी, लोएस्ट मतलब कम से कम, सबसे छोटी से छोटी। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं में, यहां अंतर को समझेंगे, यहां से लिखा हुआ है, यहां में पूर्णतः विभाजित हो, उसे क्या कहते हैं, एचसीएफ। उसे एचसीएफ यानी मौसो
कहते हैं। यानी इसमें बड़ी से बड़ी जो कॉमन आएगा वो HCF होगा, और इसमें जो छोटी से छोटी कॉमन आएगा उसका मल्टीपल, यानी उसको हम लॉसो कहेंगे। तो इसके बारे में जानेंगे बारी बारी से। और HCF का हम दूसरा नाम इसको GCD भी कहते हैं। GCD यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन। इसको HCF, इसको और दूसरे नाम से हम जानते हैं। तो जैसे कि अभी हम इसको परिभाषित कर दिए हैं, फिर इसको हम एग्जाम्पल देते हुए चलेंगे। इसका दूसरा नाम HCM भी है, यानी इसको हम HCM भी कहेंगे। HCM यानी हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। HCM और HCF के फैक्टर कहिए, गुणनखंड कहिए, एक ही बात होगा। तो हम अभी चलेंगे आगे आपके सामने, इसको नोट कर लीजिए, फिर आपको हम एग्जाम्पल ढेर सारे बताएंगे। अभी जो लघुत्तम बताएंगे, लघुत्तम तो एक ही विधि से बनाते हैं, गुणनखंड विधि से। और HCF जो बनाते हैं, HCF बनाने की 3 विधियां हैं। तो 3 विधियां अभी आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे, बताएंगे। तो 3 विधि में पहला हम क्या करेंगे, लघुत्तम के बारे में हम जानेंगे। तो इसका परिभाषा नोट अभी मिटा रहे हैं। तो जानेंगे, इसको मिटाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब एग्जाम्पल लेते हैं। लघुत्तम यानी LCM इधर हो गया, और इस साइड हम HCF निकाल लेंगे। HCF, तो इसके बारे में चर्चा करते हैं। LCM, इसमें याद रखना है वह छोटी सी छोटी संख्या, लघुत्तम जिसको कहते हैं। लघुत्तम मतलब छोटी सी छोटी संख्या, छोटी सी छोटी संख्या याद रखना है। और इसमें महत्तम का मतलब होता है बड़ी से बड़ी संख्या। महत्तम माने बड़ी से बड़ी संख्या, इसको याद रखना है। तो बड़ी से बड़ी संख्या में चलेंगे और छोटी से छोटी संख्या में। एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 में 8, 6, 12 का LCM ज्ञात करें। और इसी में 8, 6, 12 का HCF ज्ञात करें। अभी हम शॉर्ट मेथड में चलेंगे। सबसे शॉर्ट मेथड कॉमन वाला होता है, इसलिए हम गुणनखंड में चलेंगे। उसके बाद बारी बारी से हम फिर बढ़ते जाएंगे। तो अभी HCF निकालेंगे। तो LCM निकालेंगे तो 8 का, तो लॉन्ग प्रोसेस जैसे हम लोग निकालते हैं उसी प्रकार से निकालते हैं। तो 8, 6, 12। इसका एक बात और याद रखिएगा कि इसमें जो भाग देते हैं, किस संख्या से भाग देते हैं, किससे गुणनखंड करते हैं। तो अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कहते किसको हैं, वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित ना हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो हम सर्वप्रथम परिभाषा भी यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। परिभाषा लिख देते हैं अभाज्य संख्या को। तो अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या तो वैसी संख्या जो स्वयं और एक के अलावे किसी दूसरी संख्या से विभाजित ना हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या कहते हैं। तो दोस्तों ये हो गया अभाज्य संख्या। एग्जाम्पल 1 में देखिए गुणनखंड करेंगे तो 1 गुना 1 1 ही होता है। एग्जाम्पल दे रहा हूं। दूसरा 3 लेंगे, 3 में भी 2 भी है, सॉरी 2 भी 2 गुना 1 होता है। फिर 3 लेंगे, 3 गुना 1 होता है। फिर 5 लेंगे, 5 गुना 1 होता है। 4 नहीं होगा, 4 में क्योंकि 1 से भी लगता है, 2 से भी लगता है,
4 से भी लगता है, इसलिए 4 नहीं लेंगे यहाँ पर परिभाषा के अनुसार, ठीक है, अकॉर्डिंग टू, यानी 7 लेंगे, 11 लेंगे, उसके बाद डॉट 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 करके इस प्रकार से हम कर दिए हैं। आप इसका गुणनखंड कर सकते हैं और निकाल सकते हैं। जैसे कि किसी का भी कीजिए, 7 का मान लीजिए तो 7 गुना 1 करेंगे, 11 का तो 11 को, तो इसका भी गुणनखंड करेंगे तो 11 गुना 1 होगा 11, यानी कि स्वयं और 1 के अलावे किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं हो रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। तो इसको हम मिटा देते हैं। तो हम समझ गए भाग किस किस से देते हैं, यानी पहला 1 से तो किसी भी संख्या में से भाग दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और 1 से गुना कीजिए किसी भी संख्या में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलते हैं दोस्तों अब आगे की ओर। तो इसमें देखिए 1 से तो भाग देने कोई परिवर्तन नहीं, इसलिए हम इसमें 2 से देंगे। तो 2 चौके 8, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, फिर लगाएंगे इसमें 2 से, क्योंकि हाँ एक बात और, यदि 2 से अधिक संख्या रहेगा तो वैसी संख्या से लगाएंगे जो कम से कम 2 संख्या विभाजित हो। यदि 2 रहेगा तो दोनों संख्या में कॉमन आएगा तभी हम विभाजित करेंगे। जैसे कि 5 और 7 है, इसमें नहीं लग रहा है, यानी 5 7 वाला में नहीं लगता है, 7 5 वाला में नहीं लगता है, तो इस प्रकार से कोई संख्या हम इसमें नहीं लगाएंगे, डिवाइड नहीं करेंगे, और ऐसी अवस्था में हम क्या करेंगे, इसको मल्टीपल कर देते हैं। तो जैसे यहाँ 2 से 2 दूनी 4, 3 नहीं लगता है तो 3 को उतार देंगे, 6 लग रहा है, 3 दूनी 6। अब इसको यहाँ क्या करेंगे, 2 से नहीं लगाएंगे, क्योंकि 2 अकेला संख्या, यानी केवल और केवल एक संख्या, लेकिन 3 2 है, इसलिए 2 विभाजित हो रहा है, तो हम क्या करेंगे 3 से लगाएंगे, 2 नहीं लग रहा है, उतार देंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3। अब इसको क्या करते हैं, इस पूरे बात को, पूरे संख्या को मल्टीपल कर देते हैं, तो 2 गुना 2 गुना 3 गुना 2, 1 से गुना कीजिए या ना कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप गुना कीजिए, गुना इधर से कीजिए या इधर से कीजिए, एक ही बात होगा। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूना 24, यानी कि कहने का मतलब है वह छोटी से छोटी संख्या, ऐसा पूरे गणित में नहीं होगा कोनो संख्या कि जो 24 से छोटी संख्या होगा कि 8 से भी लगेगा और 6 से भी लगेगा, 12 से भी लगेगा। हम पुनः चेक कर लेंगे, पूर्ण रूप से विभाजित तो हो जाएगा, तो हम समझ जाएंगे मेरा लॉजिक सही है बना हुआ। तो चलते हैं अब पुनः, ये मेरा देखिए डिवाइड किया, 8 तिया 24, 6 चौके 24, 12 दूना 24, ये मेरा सही है। अब चलते हैं इसी का एचसीएफ निकालेंगे। तो महत्तम संख्या यानी कि बड़ी से बड़ी संख्या कितना कॉमन आ सकता है, इसमें हाईएस्ट घात जो होगा निकालेंगे। अभी 8 का निकालते हैं, अलग अलग गुणनखंड कर लेते हैं तीनों का। तो तीनों का गुणनखंड करेंगे, 8 का, 6 का, 12 का। अब ये भी आप सवाल उठा सकते हैं, सर विभाजन विधि क्यों नहीं बनाई, भाग विधि क्यों नहीं बनाई, इसमें वो थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस होता है, मैं उसको भी जिक्र करूंगा तीनों, यानी पहला भाग विधि, दूसरा गुणनखंड विधि, तीसरा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि, जो कि आप 6 में भी बनाते हैं और 10 में भी बनाते हैं। तो 10 के लिए भी क्वेश्चन है, अभी आपके सामने बनाएंगे, पहले इसको डिग्रेशन कर लेते हैं। तो 2 से लगाइए तो 4 दूनी 8, 2 से 2 दूनी 4, 2 से 2 एकम 2, या नहीं लग रहा है, 2 से 3 दूनी 6, 2 3 से लगेगा, यहाँ पर 3 से लगाइए, 3 एकम 3, पुनः लगाइए 6 दूनी 12, 2 से 3 दूनी 6, उसके बाद 3 से 3 एकम 3। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम कॉमन जो आ रहा है, यानी बड़ी से बड़ी कितना बार आ सकता है, उसको हम क्या करेंगे, कॉमन लेकर के लिखेंगे। तो अब यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर 8 बराबर लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1 भी लिखते हैं। अब 1 क्यों लिखते हैं, क्योंकि किसी किसी का एचसीएफ 1 आता है। अभी जो यहाँ पर 5 और 7 लिखा हुआ था, तो इसमें क्या होता है, गुणनखंड है तो इसका एचसीएफ 1 आएगा, इसलिए गुणनखंड में हम 1 लिख सकते हैं। तो चलते हैं, अब यहीं पर 6 बराबर क्या आ जाएगा, 6 लिखा हुआ है, 6 यानी 2 गुना 3 गुना 1 यानी 1 बराबर 12 बराबर 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1। अब फिर ये तीनों, यानी तीनों में जो कॉमन आएगा वही बड़ी से बड़ी संख्या आपका एचसीएफ कहलाएगा। तो ध्यान दीजिएगा कौन कौन मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये मिल रहा है। अब इसमें देखिए नहीं मिल रहा है, एगो मान लीजिए एक मान मिल रहा है, हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे 2 गुना, अब 3 देखिए 2 में है, 1 में नहीं है, इसलिए नहीं लिखेंगे उसको।
तो 2 गुना 1 बराबर कितना 2, HCF बराबर 2 हो गया, यही आपका आंसर हो गया। अब ऐसा गणित में कोई संख्या नहीं होगा जो 8 और 6 12 में 2 से बड़ी संख्या विभाजित हो जाएगा, यानी 2 से भाग दीजिए, पूर्ण रूप से भाग होगा, पूर्ण रूप से भाग होगा, पूर्ण रूप से भाग होगा। 3 से देखिए ये गुम नहीं लगता, इसलिए 3 नहीं हुआ। 4 से 2 गुम लगता है, ये गुम नहीं लग रहा है, इसलिए नहीं। 6 से भी नहीं। इस प्रकार से शायद उम्मीद करता हूं कि आप इस चीज को समझ रहे होंगे। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं, पुनः दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, इसको मिटा करके। चलिए दोस्तों 10 20 30 रहेगा तब, यानी कहने का मतलब है एग्जाम्पल 10 15 20, इसी में फिर है 10 15 20, इस प्रकार से। तो इसको हम कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिएगा। इसको हम करेंगे क्या, उसी प्रकार जैसे बनाते थे। कितना से लग रहा है, तो इसमें देखिए सर्वप्रथम 2 से लग रहा है, एक संख्या नहीं लग रहा है तो फिर भी लगाएंगे, क्योंकि 2 संख्या कम से कम 2 विभाजित होना चाहिए। यानी आप इसको अगर मान लीजिए सवाल नंबर इसी में आगे कर देते हैं, सवाल नंबर 3, ये सवाल नंबर 2 हो गया, सवाल नंबर 2 हो गया। अब इसी को हम 3 नंबर बना लेंगे, मान लीजिए 8 है और 10 है, इसका कहेंगे तब इसमें दोनों डिवाइड होना चाहिए, तभी हम लगाएंगे, दोनों में कॉमन आना चाहिए। तो इस प्रकार से 2 से लगाएंगे, 4 दूनी 8, 6 5 दूनी 10। अब नहीं लग रहा है, तो नहीं लग रहा है तो इसको हम क्या करेंगे, मल्टीपल कर देंगे, गुना कर देंगे। तो 2 गुना 4 गुना 5 बराबर कितना हो जाएगा, यानी कहने का मतलब है 5 चौके 20, 20 दूनी 40। तो देखिए इसमें डिवाइड कीजिए, पूरा पूरा भाग लगेगा। 8 पंचे 40, 10 चौके 40, यानी एलसीएम आपका कहते आ गया 40 आ गया, यही 40 आपका आंसर हो गया है। अब इसी को हम निकालेंगे एचसीएफ। पहले इसको आप मान लीजिए ये सवाल नंबर 3 हो गया। सवाल नंबर 3 का ही 8 है, यानी 8 का निकालेंगे और 10 का अलग अलग गुणनखंड करेंगे। तो 10 का गुणन करेंगे तो 2 से 4 दूनी 8, 2 से 2 दूनी 4, 2 से 2 एकम 2, फिर यहाँ पर 2 से लगाएंगे 5 दूनी 10, यहाँ पर 5 से तो 5 एकम 5। अब नहीं लग रहा है, तो नहीं लग रहा है तो हम क्या करेंगे, 8 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1, और यहाँ पर 10 बराबर 2 गुना 5 गुना 1, यानी ये आपका हो गया बराबर एचसीएफ बराबर कितना हो गया, 2 गुना 1 बराबर 2 हो गया आंसर। यानी कि ऐसा कोई बड़ी संख्या नहीं है कि जो 8 और 10 दोनों को विभाजित कर देगा, 2 ही है, यानी एचसीएफ बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो पुनः मैं चलता हूं, सवाल नंबर 2 को बनाता हूं। तो 5 दूनी 10, ये 15 का 15 उतर जाएगा, 10 दूनी 20, ये भी उतर जाएगा। यानी कहने का मतलब है अब 2 से नहीं लग रहा है, कितना से लग रहा है, 3 से भी नहीं लग रहा है, 5 से लग रहा है। तो 5 एकम 5, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10। अब इसको क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे, ठीक है, यानी 5 दूनी 10। तो अब इसको क्या करेंगे, 2 गुना 5 गुना 2 गुना 5 गुना 3 गुना 2 बराबर गुना करने के बाद कितना, 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, 30 दूनी 60, यानी एलसीएम बराबर कितना आ गया, 60 आ गया। अब देखिए ऐसा कोई संख्या नहीं है जो, यानी कि 60 जो है 60 में विभाजित करने का मतलब है 10 छके 60, 15 छके 15 चौके 60, 20 तिया 60, यानी मेरा एलसीएम यह सही है। तो इस प्रकार से पुनः मैं चलता हूं आगे। जब इसको हम डिवाइड करेंगे, इसको निकालेंगे अलग अलग, तो 10 हो गया, 10 को अलग निकालेंगे, 15 को अलग निकालेंगे, 20 को अलग निकालेंगे। 2 से लगाइए तो 5 दूनी, फिर 5 से 5 एकम 5, यहाँ पर लगाइए 3 से 5 तिया 15, फिर 5 से 5 एकम 5, यहाँ पर लगाइए 2 यानी 2 से 10, फिर 2 से 5 दूनी 10, 5 से 5 एकम 5। इसका क्या करेंगे, 10 बराबर 2 गुना 5 गुना 1, 15 बराबर 15 बराबर हो जाएगा 3 गुना 5 गुना 1, दूसरा 20 बराबर 2 गुना 5 गुना 1, यानी कहने का मतलब कोई संख्या नहीं, एक 5 5 मिल रहा है और एक 1 मिल रहा है। इसलिए हम क्या करेंगे, लेंगे 2 5 गुना 1 बराबर कितना, 5 आ गया, यानी एचसीएफ बराबर हो गया 5। एचसीएफ बोलिए, जीसीडी बोलिए, जो भी बोलिए, यही आपका आंसर हो गया। इस प्रकार से निकालते हैं। अब एग्जांपल नंबर इसी में चलते हैं। 4 एक ले लेते हैं ऐसा कि जिसका मान लीजिए कि नहीं लगता है तो क्या कर देंगे, हमने पहले ही बता दिया कि मल्टीपल करते हैं।
तो मल्टीपल करते हैं। तो सवाल नंबर 4 में देखेंगे, तो मान लीजिए 3 है और 2 है का एलसीएम 2 और 3 एक संख्या और मान लीजिए जोड़ लेते हैं 6 ले लेते हैं, यानी 6 या 5 ले लेते हैं। 5 3 2 का एलसीएम। फिर पूछ रहा है यहाँ पर एचसीएफ इसका पूछता है सवाल नंबर 4 में। 5 3 2 का एचसीएफ बराबर हो, यानी इसका जब नहीं निकलता है तो हम क्या करते हैं गुना, यानी 5 3 2 को निकालिए, लगाइए, नहीं लगेगा 1 से, यानी इसलिए इसको हम क्या करते हैं मल्टीपल। 5 गुना 3 गुना 2 बराबर कितना 3 दूनी 6 6 पंचे 30, यानी ऐसा कोई संख्या नहीं होगा इससे छोटी कि जो इतना से विभाजित हो जाएगा पूर्ण रूप से। तो चलते हैं इसी प्रकार इसका भी निकालेंगे। इसका गुणनखंड करेंगे 5 गुना 1, इसका गुणनखंड करेंगे 3 गुना 1, इसका गुणनखंड करेंगे 2 गुना 1। तो 1 1 तीनों में मिल रहा है, इसलिए एचसीएफ बराबर कितना होगा 1। उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आता होगा, समझ में आया होगा। अब चलते हैं तीनों विधि से, मैं मिटा रहा हूं। चलिए चलते हैं मौसो यानी एचसीएफ निकालने के 3 विधियां हैं। तो 3 विधियां में चलते हैं। पहला विधि है भाग विधि, तो आप जानबे करते हैं भाग विधि। कौन सा विधि? भाग विधि। तो भाग विधि हो गया, 1 मिनट। चलिए तो दूसरा हो जाएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहिए या रिथम कहिए, ठीक है, एल्गोरिथम विधि। चलिए तीसरा हो जाएगा आपका, तीसरा गुणनखंड विधि। तीसरा गुणनखंड या गुणनखंडन विधि ना, तो गुणनखंड विधि चलते हैं। तो पहला हम इसको बनाते हैं भाग विधि में। एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल। फॉर एग्जांपल नंबर 1, मान लीजिए हम 8 और 6 ले लेते हैं, या 10 और 15 ले लेते हैं। 10 और 15 का एचसीएफ पूछ रहा है, एचसीएफ या एचसीएम। तो इसको निकालेंगे कैसे? तो ध्यान दीजिएगा, यह जो निकालते हैं तो भाग देते हैं। भाग विधि में 15 हो गया, यानी 10 एकम 10। इसको जो बचता है इसको ऐसे करके निकालते हैं, आप जानते होंगे निकालने के लिए। यहाँ 10 5 दूनी 10, ये जब तक नहीं कटेगा एचसीएफ में तब तक निकालते रहेंगे, निकालते रहेंगे। तो चलिए चलते हैं। तो इस प्रकार से कितना से कटा है? 5 से डिवाइड पूर्ण हो गया, यानी एचसीएफ बराबर 5 हो गया। तो यानी तीनों में सेम आंसर आना चाहिए। तीनों में सेम आ गया तो मेरा सही है, नहीं तो मेरा भी बनाया हुआ गलत होगा। तो चलते हैं, ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि जो है इसको हम निकालते हैं। तो इसको कहते हैं सूत्र होता है, एक सूत्र, यानी फॉर्मूला को याद रखना है। फॉर्मूला ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये सूत्र होता है। इस पर आपका 100% बन जाएगा। यानी इसको ऐसे भी निकालते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, इसी कहते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो चलते हैं, ये जो संख्या दी गई है सवाल नंबर 1 में 10 और 15, वो ए उसको कहते हैं जो सबसे बड़ा होता है, बी उसको कहते हैं जो सबसे छोटा होता है, क्यू गुणज होता है, आर शेष होता है, रिमाइंडर जिसको कहते हैं। तो ए बराबर 15 और बी बराबर 10। तो सूत्र होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मान 15 और बराबर बी का मान 10। अब कितना बार पढ़ेंगे? क्यू का मतलब गुणज, क्यू का मतलब गुणज, यानी क्यू कितना बार पढ़ेंगे? तो 1 बार पढ़ेंगे। इसी वाला उठा कर रख दीजिए, 1 प्लस शेष, यानी आर कितना बच गया? आर 5 बच गया। तो ये क्या होता है, ये बराबर का जो बात होता है वो इस साइड आ जाता है। तो 10 बराबर ये 5 जो शेष बचा यहाँ पर, तो 5 दूनी 10, यानी जब तक 0 नहीं बचेगा तब तक हम यह क्रिया प्रक्रिया करते रहेंगे, प्रोसेस करते रहेंगे। तो चलते हैं, कितना से कटा? 5, यानी एचसीएफ बराबर हो गया कितना? 5। यही आंसर हो गया। अब गुणनखंड विधि तो अभी तुरंत निकाल कर दिखाया, आप जानबे करते होंगे। यानी 10 और 15 को अलग अलग निकालेंगे, तो 2 से 5 दूनी 10, 5 से 5 एकम 5। अब इसको निकालेंगे हम 5 3 से, तो 3 से लगेगा तो 5 तिया 15, 5 एकम 5। अब इसको गुना करेंगे, 10 बराबर 2 गुना 5 गुना 1 3, यानी कहने का मतलब है 15 बराबर 3 गुना 5 गुना 1। इसमें कौन कौन मिला? 1 5 मिला, 1 मिला। तो एचसीएफ बराबर आप समझ गए होंगे क्या होगा, यानी 5 गुना 1 बराबर 5। एचसीएफ कितना आ गया? 5।
यह जो आया यह भी 5, यह भी 5, यह भी 5। तो आपको हम एक एग्जाम्पल और देते हैं इसमें ताकि क्लियर हो जाएगा स्पष्ट। तो 3 गोला कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिएगा। एक एग्जाम्पल और देते हैं 2 गोला, उसके बाद 3 गोला देंगे। तो चलिए सवाल नंबर 2 का इसी का है, निकालते हैं। ये 15 दे दिए और मान लीजिए 100 दे दिए। तो इसको हम कैसे निकालेंगे? का HCF व्हाट, ये का लिखा हुआ है। तो कैसे निकालेंगे इसको? उसी प्रकार निकालेंगे जैसे हम बनाते थे। तो याद रखिएगा इसको हम बनाते हैं भाग विधि में। कैसे? 15 से भाग देते हैं, 15 में भाग देंगे 100 से, 15 छके 90, 10 बचेगा। इसको घेरते हैं, 15 उतारते हैं तो 10 एकम 10 यानी 5 बच गया। फिर इसको घेरेंगे 10, 5 दूनी 10, यानी कि प्रक्रिया बढ़ते रहेगा जब तक नहीं कटेगा। कोई भी एग्जाम्पल आप लेकर के बना सकते हैं। ये कट गया। तो अब इसको क्या करते हैं? HCF बराबर आ गया, HCF बराबर 5। दूसरा इसी में बनाते हैं, दूसरा विधि से यानी यूक्लिड डिवाइडेड बाय विधि विधि से। तो 15 और 100, तो इसको A बराबर उसको वह संख्या होता है जो सबसे बड़ी होती है। तो 100 B बराबर 15। तो सूत्र होता है A बराबर BQ प्लस R, यानी यूक्लिड डिवाइडेड एल्गोरिथम विधि से। A का मान 100, B का मान 15 और गुना Q मतलब गुना। यहाँ पर कहाँ क्या लिखेंगे? 15 छके 90, यहीं से लिख लीजिए ना, यहाँ से लिखिए। यहाँ देखिए 15 छके 90 और शेष कितना बचा है? 10, यही 10 लिख दीजिए। आप यहाँ क्या करेंगे? 15 उतार दीजिए, उसके बाद ये 10 यहाँ रिमाइंडर जो है यहाँ पर उतरेगा, गुना कितना बेर में लगा? 5 दूनी 10। तो यहाँ पर शेष कितना बच गया? नहीं 1 मिनट, 15 एकम 10 एकम 10, 10 एकम 10, यहाँ शेष बच गया 5। अब यहाँ पर क्या करेंगे? 10 उतारेंगे, यहाँ 5 कितना बेर में? 2 बेर में, यहाँ पर शेष 0 बच जाएगा। यानी HCF बराबर हो जाएगा 5। आंसर हो गया। ये दोनों मिल रहा है। पुनः मैं चलता हूँ इसमें गुणनखंड विधि में। गुणनखंड विधि तो आप खुद ही जानते हैं, खुद ही समझदार हैं कि कैसे बनाते हैं। अभी तुरंत ही आपको बताए थे। तो करना क्या है? 15 और 100, तो यहाँ पर 3 से लगेगा 5 दिया 15, 5 एकम 5, यहाँ पर 2 से 50 लगेगा, 2 से लगेगा 25, फिर 2 से 5 से लगाएंगे 5 पचे 25, फिर 5 से 5 एकम 5। अब इसको क्या करेंगे? कॉमन लेंगे। कॉमन फैक्टर जो होता है 3 गुना 5 गुना 1, 100 बराबर 2 गुना 2 गुना 2, 5 गुना 5 गुना 1। ये मिला है, एगो 5 मिला, एगो 1 मिला, यानी HCF बराबर कितना हो गया? ये 5 गुना 1 बराबर 5 हो गया। यही आंसर। 5 यहाँ भी, 5 यहाँ भी, 5 यहाँ भी। और सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। एक एग्जाम्पल और देते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देते हैं 3 गो वाला। 3 गो वाला यानी 3 डिजिट का कैसे बनाएंगे? 8, 12, 24 का HCF। उसी प्रकार से इसका भी निकालेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से इसको भी लिखेंगे। चलिए अब चलते हैं, इसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसको लेंगे, निकालेंगे। तो 8 से भाग देंगे किसमें? कोई भी संख्या, 3 गो संख्या बड़ी बड़ी सब दे सकते हैं, पहला को दूसरा में लास्ट में भी दे सकते हैं। तो 12 में भाग देते हैं, तो डिवाइड करते हैं। तो 8 एकम 8, 4 टका बचेगा, इसको 8 उतारेंगे, 4 दूनी 8, ये कट गया यानी HCF बराबर 4 निकला। 4 से पुनः हम भाग देंगे 24 में, तो 6 चौके 24 यानी कट गया। HCF बराबर निकल गया आपका 4। यही हो गया आंसर आपका। पुनः देखेंगे इसमें यूक्लिड डिवाइडेड एल्गोरिथम में। अब तो यहाँ कहिएगा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या सर 2 मानते थे। आप क्या करें? 2 संख्या, कोई भी संख्या आप ले सकते हैं। 2 संख्या लेकर के बड़ी संख्या छोटी संख्या मान लीजिए, यानी ये बराबर हो जाएगा 12 और B बराबर हो जाएगा 8। तब इसको मान लेंगे, इसको बाद में मान लेंगे, ठीक ना। यानी कहने का मतलब A बराबर BQ प्लस R। तो यानी A का मान हो गया 12, A का मान 12, B का मान 8 गुना कितना बार लगेगा? 1 बार में। शेष कितना बचा है? 4, यही 4 उतार देंगे। अब 8 को यहाँ उतारते हैं, ये 4 को यहाँ उतारते हैं, 4 दूनी 8 यानी 0। जब तक 0 नहीं बचेगा नहीं कटेगा, करते रहेंगे। यानी HCF बराबर हो जाएगा 4, यानी HCF बराबर 4 हो गया। यही आंसर हो गया। पुनः हम आगे निकालेंगे, देखेंगे। तो इसको क्या करेंगे? अगर इसका ये तो हो गया, यानी ये B बराबर आपका काला गया 4 और A बराबर कितना कालाएगा?
a बराबर 24, तो a बराबर निकाल सकते हैं 24 होगा, और इसको हम निकालेंगे सूत्र के माध्यम से, a बराबर b क्यू प्लस r। अब इसको जैसे भाग दिए उसी प्रकार से देंगे, a बराबर 24 बराबर कितना 4 गुना कितना लगेगा 6 बराबर, यही उतार दीजिए, तो 6 प्लस यहाँ पर 0 6 × 24, यानी कहने का मतलब है HCF बराबर कितना निकल गया 4 ही निकला है। तो इसका भी आंसर, आइए तो गुणनखंड विधि आप खुद जानते हैं कैसे निकालते हैं, अभी तुरंत ही बताए थे। तो यहाँ पर निकालेंगे 8 12 24, तो 2 से लगेगा 4 दूनी 8, 2 से 2 दूनी 4, 2 से 2 एकम 2, 2 से 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, 3 से 3 एकम 3, इस प्रकार से निकालते हैं। तो यहाँ पर 12, यहाँ पर 2 से 6 दूनी 12, 3 से 3 दूनी 6, यानी कहने का मतलब है 2 से 3 दूनी 6, 3 से 3 एकम 3, इस प्रकार से निकालते हैं। तो अभी चलते हैं यहाँ पर, तो 8 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1, 12 बराबर 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1, 24 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1, जो कॉमन आ रहा है, यानी कहने का मतलब है जो सबसे हाईएस्ट, यानी 2 2 2 2, अब कोई नहीं मिल रहा, 1 मिल रहा है, 1 मिल रहा है, तो लेंगे यहाँ पर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1, नहीं 2 मिल रहा है 1, तो बराबर 2 दूनी 4, 4 गुना 1 4, यानी HCF बराबर 4। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया होगा तो इसको लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर लिखिएगा आपको कैसा लगा, उसके बाद शेयर कर दीजिएगा। जो बच्चे नहीं जानते हैं उसको भी जानकारी हो जाएगा। हम जानते हैं कि आप जानकार हैं, फिर भी छोटे बच्चे को आप सहयोग करें, इससे आपको लाभ होगा, फायदा होगा। टेक केयर, बाय।